हेलो सजिटेरियस, धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 3 से 9 जून तक। तो साजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो साजी, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। चलिए देखते हैं। डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। तो डिसिप्लिन है कि हार्डवर्क और डिसिप्लिन, एक रूटीन को फॉलो करना, मेहनत करना, रेगुलर बेसिस पे हार्डवर्क करना, साथ में थोड़ा रिलैक्सेशन, मी टाइम, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, मतलब हर चीज़ एक रूटीन से फॉलो करे, मेहनत करते रहे, कंसिस्टेंट बने। जो चीज़ आपको चाहिए, जिस सक्सेस की तरफ आप जाना चाह रहे हैं, उस डिसिप्लिन से आप अचीव करेंगे। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी साजी की। समय पे उठना, समय पे सोना, हेल्थ का ख्याल रखना, सब कुछ डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन लाइफ के काफ़ी फ़ायदे हैं। जो पर्सन डिसिप्लिन है वो आधा सक्सेसफुल तो पहले से ही रहता है। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी साजी की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस और फैमिली। जॉब में तो अच्छी कार्ड दिख रही है। कुछ के लिए प्रमोशन हो सकता है, रेज हो सकता है, कोई नई टीम में आप जा सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है। सक्सेस की कार्ड है, या फिर अगर आप पहले से ड्यू हैं इन चीज़ों के लिए, तब है टीम से सपोर्ट मिलेगा, कुछ नया सीख सकते हैं, वेबिनार, सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, किसी को आप गाइड कर सकते हैं, या कुछ खुद आप सीख सकते हैं। टीम वर्क मेक्स इट ड्रीम वर्क। तो मेक्स अ ड्रीम वर्क, तो टीम के साथ जितना काम करेंगे, जितनी क्वालिटी वर्क करेंगे, उतना ही सक्सेस मिलेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे मेहनत करते हुए दिख रहे हैं लोग, आपकी तारीफ़ करेंगे, आपके नॉलेज की, आपके स्किल्स ही तो अच्छी है जॉब। पैसा में 2 ऑफ पेंटिकल, पैसा कोई बकाया पैसा, रुका हुआ पैसा था, वो मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन खर्चे बहुत हैं साजी, आपके जो पैसे आएंगे हो सकता है आपको कहीं और देना पड़े, कोई और बिल भरना पड़े, तो वहाँ पे देख लें, फिजूल खर्ची से बचें, ये मैं बोलूँगी। पर पैसे की सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट है और कुछ बकाया पैसा, सेटलमेंट ड्यूज़ आपको मिलते हुए दिख रहा है। बिजनेस में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, अचानक हो सकता है ट्रैवल प्लान्स बन जाए, अचानक से कुछ रूटीन में चेंज करें। सडन गेन, अचानक पैसों की गेन भी होते हुए दिख रही है कि पैसे मिल सकते हैं अचानक से, कोई रिस्क छोटा मोटा ले करके, बट कैलकुलेटेड रिस्क ले, बड़े फिनेंशियल फैसले ना ले नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। क्योंकि क्या होता है कि इम्पल्सिव हो जाते हैं, मतलब कि एक इम्पल्सिव होकर के पैसे लगा दिया और डूब गए पैसे, ऐसे नहीं होना चाहिए। जहाँ तक स्टॉक मार्केट, ये सब में भी कैलकुलेटेड रिस्क ले, लेकिन कहीं से धन आता हुआ दिख रहा है। स्टूडेंट हैं तो कंफ्यूज हो सकते हैं, ऑप्शन एंड चॉइसेस, कौन सा पढ़ाई करे, कौन सा सब्जेक्ट ले, कौन से कॉलेज में दाखिले, देश में करे, विदेश में करे, इस शहर में करे, उस शहर में करे, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है 7 ऑफ कप्स के साथ। तो प्रायोरिटाइज कर ले कि क्या पहले ज़रूरी है। ऐसे तो कंफ्यूज रहेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो 1 2 3 जो आपकी एक्चुअली चाहत है, पहला 3 और 3 में से जो ऐसे सॉर्ट आउट कर लें। दूसरी चीज़ मैं बताऊंगी इसमें कि अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो कोई गाइड, मेंटर, गुरु, किसी से सलाह ले करके फिर आगे बढ़े, आपके लिए सक्सेस होगी। तो ऑप्शन एंड चॉइसेस की कार्ड है, लेकिन बहुत सारा ऑप्शन एंड चॉइसेस भी कन्फ्यूजन लाता है। तो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अपने घर परिवार या कोई गुरु, गाइड, मेंटर से मदद ले करके आप आगे बढ़े, सही चॉइसेस करें। घर परिवार में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ लीगल चीज़ें आगे बढ़ सकती है। अगर जगह ज़मीन बेचना चाह रहे थे, कोई कोर्ट केस चल रहा था, चीज़ें आगे बढ़ते हुए दिखेंगी। कोई सच्चाई, कोई ट्रूथ पता चल सकती है आपको। इन द सेंस कुछ केसेस में आप बड़े ही पावरफुल एनर्जी में दिख रहे हैं, जहां आप किसी का भी नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। हो सकता है आपके स्पाउस का, किसी से भी स्पाउस, पार्टनर का भी आप नहीं बर्दाश्त करेंगे। थोड़े से मैं देख रही हूँ कि आप एक ऐसे एनर्जी में रहेंगे जहां अब आपको चीज़ें क्लियरली दिखाई दे रही हैं और आप कोई भी नॉनसेंस, कोई भी बुलशिट आप लेने वाले नहीं हैं और क्लियर हैं। बाकी बहुत इंटेलिजेंट और लॉजिकल डिसीजंस लेंगे, अच्छी है। बस अपनी कम्युनिकेशन, जो बातचीत का तरीका है, उसको सॉफ्ट रखें,
एंगर से बचें, मतलब अगर एंगर इश्यूज़ हैं आपको तो थोड़ा गुस्सा को कंट्रोल करें। लकी नंबर आपके लिए भी नंबर 3 रहेगी। लकी कलर आपके लिए लाइट येलो ही रहेगी। लाइट येलो या लाइट गोल्डन है। पैसों की स्थिति अच्छी है, पैसे आएंगे लेकिन कहीं जाएंगे, लेकिन पैसों की सिचुएशन में सुधार है। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो आप हरे फल का दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। सो दिस इज़ इट। चलिए सर जी अब लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स, सर जी के पर्सन की फीलिंग्स सर जी के लिए। लास्ट शफल। बस सर जी पर्सन बेहद बेहद अट्रैक्टेड है आपसे। आप उनके एम्प्रेस आप दिख रहे हैं, नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी दिख रही है उनको आपकी, डेफिनेटली काफ़ी सुंदर ब्यूटीफुल नर्चरिंग केयरिंग लग रहे हैं पर्सन। अगर बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, अगर चीज़ें स्लो थी तो चीज़ों को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, फास्ट करना चाह रहे हैं, पर लेंगे कि नहीं वो बाद में कदम देखेंगे। लेकिन नाइट ऑफ अभी तक कि अभी तक अगर चीज़ें स्लो थी तो अब पेशेंस बनाए रखा था, तो अब वो चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़े, फॉरवर्ड मूवमेंट हो, बातचीत हो एटलीस्ट। पर मैं बता दूं कि इनका एनर्जी ऐसा है कि यस ये चाहते हैं चीज़ें, पर ये आपको चेज़ नहीं करेंगे, ये आपके पीछे भागेंगे नहीं सर जी। ये वाली एनर्जी है कि ये भागते हुए नहीं दिखेंगे, ये चेज़ नहीं करेंगे आपको। टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न सजिटेरियस और एरीज लियो सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, थोड़े सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। तो स्लो हैं तो पर्सन चाहते हैं चीज़ें फास्टली आगे बढ़े, पर ये खुद चेज़ करते हुए या बहुत तेज़ी से खुद एफर्ट लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। मतलब यस ये चाहते हैं, बट ये हो सकता है ये चाहते हो एफर्ट आपकी तरफ से हो, पर मैं देख रही हूँ कि ये एम्प्रेस अपनी पावर में रहना चाहते हैं ये। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या सर जी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। पेज ऑफ कप्स। कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है साजी, यहाँ पे कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है। लाइट हार्टेड कोई अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ एक लाइट हार्टेड कम्युनिकेशन दिख रही है, कोई अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। कोई हैप्पीली एवर आफ्टर आपके साथ देखता है, आप उनको खुश करते हैं, हैप्पी करते हैं, तो यस दिख रही है। कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस और एरीज। ओनली प्रॉब्लम अगर आप यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो कुछ सेम एज यंगर, तो वहाँ कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं। पर मैं देख रही हूँ जो भी यंगर पर्सन है वो कमिट नहीं कर पा रहा है, सेम एज या यंगर पर्सन। बाकी कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हैं, वहाँ लव एक्सप्रेस होगी, फीलिंग्स एक्सप्रेस होगी, तो बातें होंगी, एक्सप्रेशन ऑफ लव होगी। कुछ केसेस में सिर्फ कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकती हैं, चाहे वो फिर आपके तरफ से हो या उनके तरफ से हो। कैंसर, पाइसेस को बता ही दिया राशियाँ। सो दिस इज़ इट। यस कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है। चलिए देखते हैं आउटकम, सर जी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल।
जी 6 ऑफ कप्स, तो आप डेफिनेटली नॉस्टैल्जिक फील करेंगे, वो टाइम वो दिन जो है वो याद करेंगे, पास्ट की मेमोरीज़ में आप रह सकते हैं। पर कहीं पे अब आपको लगेगा कि पर्सन के तरफ से वो कोऑपरेशन नहीं है, या कि जैसे आपका पहले था तो मैं देख रही हूँ कि ऑल्दो लव अभी भी है, कनेक्शन को आप स्ट्रांगली फील करते हैं, पर आपको लगेगा कि कोई थर्ड पार्टी का हिस्सा आप नहीं होना चाहते। कोई अगर पर्सन के तरफ से कोऑपरेशन नहीं है तो उस चीज़ का हिस्सा होकर के अब आपको हैप्पीनेस नहीं देता है, खुश नहीं होते। ऑल्दो मैं ख़त्म करते हुए नहीं दिख रही हूँ, आप लेट गो नहीं कर सकेंगे पर्सन को, पर जो खुशी एक टाइम पे मिलती थी, जो एक हैप्पीनेस आपको मिलती थी उस रिलेशनशिप में, वो अब आपको इसमें फील नहीं होता है। और कुछ अच्छे मेमोरीज़ जो आपने बिताए हैं 6 ऑफ कप्स के साथ, पर्सन के साथ या कोई और सिचुएशन में, उसमें आप सोचते हुए, उसमें नॉस्टैल्जिक होते हुए दिख रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है। तो मैं देखती हूँ कि आप किसी के लिए आपकी डीप फीलिंग्स है जिसके बारे में आप सोचेंगे, लेकिन आपको पता है कि ये सिचुएशन अब वर्कआउट नहीं करेगी। ये कोई पुराने पर्सन है जिनके साथ आप अटैच्ड हैं अभी भी। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।